जादुई मटका बनाने वाली गरीब बहू। अरे राशि, अरे राशि कहाँ जा रही हो? जी, मैं कल बनाए मटकों को पकाने जा रही हूँ। उसके बाद आपकी और माँ के लिए खाना बनाकर मैं मटकी बेचने चली जाऊंगी। राशि, तुम्हें मेरी बीमारी की वजह से कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप यही बात मत बोलते रहा कीजिए। आप जानबूझकर थोड़े ही ऐसे पड़े हैं। आपकी बीमारी ने आपको यहाँ लाकर डाल दिया है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, एक दिन आप भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मुझे भी यकीन है। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, मुझे देर हो रही है। मैं कच्ची मिट्टी के बर्तनों को अभी भट्टी में पका कर लाती हूँ। राशि सिर पर मटके में मटका रखे भट्टी पर पहुंच गई, जहां उसने अपने बनाए बर्तनों को पकने के लिए डाल दिया। ये काम तो हो गया। अब जल्दी से इन पैसों से दाल घर ले जाती हूँ। आटा भी कुछ दिनों तक तो चल ही जाएगा, तो आज दाल रोटी बना लूंगी। राशि जल्दी से अपने घर लौटी और जाकर चूल्हे पर खाना बनाने लगी। उसने गर्मा गर्म दाल रोटी बनाकर सबसे पहले अपनी सास को दी। लीजिए माँ जी, खाना। शुक्रिया बहू। अरे मुझ बुढ़िया से भी हद है। एक तो तुझे कुछ सहारा लगाने से रही, ऊपर से तेरे ऊपर बोझ बनी पड़ी हूँ। माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप मेरे ऊपर बोझ नहीं, मेरा सौभाग्य है। पता है, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में माँ का साया सलामत होता है। आपकी सेवा करके तो मुझे सुकून मिलता है। आप ऐसा मत बोलिए। तेरे जैसी बहू पाकर मुझे सौभाग्य मिला है। चलिए माँ, अब मैं जल्दी से हिमेशी को भी खाना खिला देती हूँ। उसके बाद मुझे अपनी मिट्टी के मटके बेचने भी जाना है। राशि ने अपने हाथों से अपने बीमार पति को भी खाना खिलाया और फिर वो अपनी मटकियां लेकर बाजार निकल गई। मटकी ले लो, मटकी, शुद्ध मजबूत मिट्टी की मटकी। गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए ले जाओ सस्ता फ्रिज। अरे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक मेरी एक भी मटकी नहीं बिकी। हे माता पार्वती, तुम ही कोई ग्राहक भेजो। इन मट्टी की मटकियों को बेचकर ही तो मैं अपने घर परिवार का गुजारा करती हूँ। राशि भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद एक दो ग्राहक उससे मटकी खरीदने आ गए। अरे बहन, ये मटका कैसे दिया है? ये बड़ा वाला 50 है और ये छोटा वाला 25। मुझे बड़ा मटका दो। लीजिए। शाम तक 2 या 3 मटकियां बेचकर राशि अपने घर आने लगी। भगवान का शुक्र है, आज भी कुछ तो कमाई हो ही गई। अब जल्दी से भट्टी पर जाकर देखती हूँ, मेरी बनाई हुई मटकियां अब तक तो पक ही गई होंगी। रात को घर लौटने से पहले राशि बड़ी भट्टी पर गई और वहां से अपनी बनाई मटकियां लेकर घर लौटी। उसे इतनी मेहनत करता देख उसका पति और सास बहुत उदास होते थे। पति बीमार था और सास बूढ़ी थी, इसीलिए राशि की मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। राशि रोजाना रात को खाना बनाने के बाद अपने हाथों से मटकियां बनाती थी और सुबह को उनके सूखने के बाद उन्हें भट्टी पर पकाती और बाजार में उन्हें बेचती। इसी बीच सारे परिवार की जिम्मेदारी को भी वो बखूबी निभाती थी। ऐसे ही उस गरीब बहू के घर का गुजारा होता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन राशि बाजार में मटकियां बेचते हुए खाना खा रही थी। आज तो सारी सब्जी मैंने माँ और हिमेशी को ही खिला दी। चलो कोई बात नहीं, मैं आज नमक से ही रोटी खाकर काम चला लूंगी। सुबह से कामों में जुटी हुई भूखी प्यासी गरीब बहू बस निवाला अपने मुंह तक लेकर जाने ही वाली थी कि तभी वहां एक भिखारन आ गई। अरे बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे। ये बुढ़िया तुझे दिल से दुआएं देगी, तेरा सुहाग सलामत रहेगा। अरे अम्मा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो अच्छा नहीं है, बस ये नमक के साथ एक रोटी है, आप यही खा लीजिए। राशि ने उस भिखारन को रोटी दे दी, जिसे खाकर वो बुढ़िया राशि को दुआएं देती हुई जाने लगी। अभी वो बुढ़िया जा ही रही थी कि तभी उसका एक मटकी में पांव लग गया और उसका मुंह टूट गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं इसको ठीक कर दूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसे बोलकर राशि अपनी दूसरी मटकियों को संभालने में लग गई कि तभी उस बुढ़िया ने एक जादू से चलाया। उसने मटकी की टूटी हुई जगह पर हाथ रखा तो वो जगह चमकने लगी और मटकी थोड़ी सी सही हो गई। वो पूरी ठीक नहीं हुई थी। बुढ़िया ये जादू चलाकर वहां से आहिस्ता से चली गई और कुछ देर बाद, अरे नहीं, मेरी 50 रुपए का नुकसान हो गया। इसके किनारे झड़ गई है। अब कोई ग्राहक तो इसे नहीं खरीदेगा। चलो कोई नहीं, मुझे भी एक मटके की जरूरत है, तो इसे मैं ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। राशि ने उस मटके को साइड में ही रख दिया।
घर आते वक्त वो उस मटके को घर ले आई और अपनी पुरानी मटकी का पानी उसमें पलट दिया। बहू, ये नई मटकी तेरे हाथ की ही है क्या? हाँ माँ, माँ आपने दोपहर में खाना खा लिया था? हाँ बहू, लेकिन मुझे तो तू कमज़ोर सी लग रही है। तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ मैं जल्दी से अब रोटियां बना देती हूँ। माँ, आज कुछ खास बिक्री नहीं हुई है तो आज हमें नमक से ही रोटी खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बहू, तूने अकेले कमाने की हिम्मत की है तो हमें ये नमक से रोटी भी नसीब हो रही है। कम से कम हम किसी के कारस्कार तो नहीं हैं। और हमें क्या चाहिए? सही कहा माँ। राशि ने आटा गूंथ कर रोटियां बना दी। अरे, मटके में तो सुबह पानी लाई थी मैं, और अब मैंने आटा भी गूंथ लिया। ये तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। चलो, जो भी हो। गायत्री ने पानी न खत्म होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह को उसने उसी मटके से नाश्ता बनाने, हाथ मुंह धोने के लिए भी पानी लिया, लेकिन जब उसने पानी लाने के लिए मटके को उठाया तो वो बहुत भारी था। ये कैसा चमत्कार है? पानी अभी भी मटके में भरा पड़ा है। एक मिनट, कल ये मटका थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन उन अम्मा के उठाने पर ये थोड़ा सही हो गया। कहीं उन अम्मा ने? नहीं, शायद ये मेरा वहम है, या शायद बहू की सोच में है। कुछ नहीं माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। राशि ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो वापस से अपने मटके बेचने आ गई। शाम को जब वो घर गई और उसने मटके से पानी लेने के लिए उसमें हाथ डाला तो अरे, ये तो अभी भी ऊपर तक भर रहा है। माँ जी, आपने मटके से पानी नहीं लिया था क्या? है बहू, नहीं, मैंने लिया था। मुझे आज बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने पानी लिया था। क्यों? तो फिर ये अभी तक भरा हुआ कैसे है? माँ जी, मुझे तो ये जादुई मटका लगता है। जादुई मटका? राशि को अब यकीन हो चुका था कि उसका मटका कोई साधारण मटका नहीं है। उसने पानी निकालकर उस मटके में अपने घर की रोटी डाली तो पूरे मटके में रोटियां ही रोटियां भर गईं और राशि जैसे ही उसके अंदर से एक रोटी को निकालती उसमें और आ जाती। देखा माँ, ये तो चमत्कार है बहू। ये कैसे हुआ? माँ, वो राशि ने उस बुढ़िया के साथ वाली अपनी पूरी घटना अपनी सास को सुनाई। भगवान ने तुझे तेरे अच्छे काम के सिले के रूप में ये दिया है। बहू, चल इसका जादू और आजमाते हैं। राशि ने मटके को उल्टा करके सारी रोटियां भी उसके अंदर से निकाल ली और उसने एक एक रुपए का सिक्का मटके में डाला। देखते ही देखते पूरा मटका सिक्कों से भर गया। अरे वाह, कमाल है माँ। आज तो हम कुछ अच्छा खाएंगे। बड़े दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। गरीब बहू उन पैसों से अपने परिवार के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने को लाई। खाना खाने के बाद भी सास बहू को मटकी का जादू देखना था तो राशि ने उस मटके में एक छोटा मटका रख दिया। छोटा मटका रखने से उसके अंदर मटके बनने लगे। वो मटके हाथ से बने मटकों से कहीं ज्यादा सफाई से और सुंदर से बने हुए थे। एक के ऊपर एक मटका आ रहा था और राशि उन्हें उठाई जा रही थी। वाह माँ, ऐसे मटके तो हाथ से बनाना बहुत मुश्किल है। ये मटके तो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकेंगे, और उसके बाद जब हमारे पास पैसे होंगे तो मैं अपने पति का भी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा पाऊंगी। बहू, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। दोनों सास बहू बहुत खुश हुई। गायत्री ने मटके में अपने पति की आखिरी निशानी सोने की बालियां डाली तो पूरी मटकी बालियों से भर गई जो सारे सोने की थी। देख बहू, कितना सारा सोना है। अब तो तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम इस मटके के सहारे नहीं रह सकते। यह जादुई है, कल को ना रही तो बाजार में कुछ बेचने का मौका भी ना मिलेगा, और हमारे खानदान का पुराना काम भी तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं ना। ये काम हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगी। मटकी का जादू अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने खानदानी काम को भी आगे बढ़ाऊंगी। वाह बहू, बहुत अच्छे। मैं जानती थी कोई चीज तेरे मन को काला नहीं कर सकती। गायत्री राशि के जवाब से बहुत खुश हुई। उन्होंने सोना बेचकर अपने घर के हालात सुधारे और राशि ने अपने पति का भी इलाज करवाया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर एक दुकान में अपने जादुई मटके से बने मटकों को बेचते थे। उनके वो सुंदर मटके लोगों को बहुत पसंद आते थे और लोग उन्हें घर में सजाने के लिए भी ले जाते थे। यही वो दुकान है। यहाँ की मटकियों में इतनी सफाई होती है कि वो दूर दूर तक मशहूर है। बहन, मुझे 7 छोटी बड़ी मटकियों का सेट चाहिए। अभी लाई। अब राशि की दुकान चल निकली थी। कल तक गरीब बहू के घर में खाने के भी लाले थे। आज जादुई मटकी ने उनकी किस्मत बदल दी थी।
जो कुछ उसे चाहिए होता वो जादुई मटके से मांग लेती और खुद भी खूब मेहनत करती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।